ॐ नमः सिद्धिभ्यां। ॐ नमः सिद्धिभ्यां। ॐ नमः सिद्धिभ्यां। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलं म्लौवं गतिं पत्ते वोचामि समयपाहुरे प्रणमो सुदकेवली वणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। पूज्य गुरुदेव जी के प्रवचन में एक बात आती है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ऐसे प्रवचन प्रवचन पे लिखा है प्रवचनकर्ता का नाम। अनाउंसमेंट तो हमारे छोटे भ्राता श्रेणिक जी का हुआ था, लेकिन मेरे ज्ञान में श्रेणिक जी का था, भगवान के ज्ञान में मेरा था। मैं बैठ गया ऐसे नहीं, मेरा बैठना नक्की था। 308 से 311 गाथा में गुरुदेव के प्रवचन है ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव। इतना एक बढ़िया बोल आता है उसमें, पर्याय पर्याय क्रम बदलू नाम, पर्याय पर्याय ज्ञाता पढ़ानू काम। बोलेंगे आप? पर्याय पर्याय, हर पर्याय पर क्रमबद्ध का टैग लगा है। पर्याय पर्याय पे क्रमबद्ध का नाम और पर्याय पर्याय पे अपन को क्या करना, ज्ञातापना का काम। माने जगत की हर, जैसे आप बड़े शॉपिंग मॉल में जाओ, कोई भी छोटी मोटी चीज होगी उस पे प्राइस का टैग लगा होगा, प्राइस का टैग लगा होगा। ऐसे यहां कहते, गुरुदेव से कहते हैं, जगत में हर द्रव्य की हर पर्याय उस पे टैग लगा है। कब होगी, कैसे होगी, किस निमित्त से होगी, ये सब अनादि से वो टैग लगा हुआ है। ऐसे ही आज के प्रवचन में मेरा टैग, राजकुमार जी, मेरा पैर लगा हुआ था। देखो, हर चीज में आनंद लेना चाहिए। समय सार ग्रंथादिराज का अपन थोड़ा स्वाध्याय करेंगे। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है जो अंतिम अधिकार इस नाटक का है। बाकी सब अधिकार में सुनना ध्यान से, मोक्ष प्रवेश करता है। अंत में लिखा, मोक्ष अपना स्वांग दिखाकर रंग भूमि से बाहर निकल गया। बंध प्रवेश करता है, बंध अपना स्वांग दिखाकर रंग में से बाहर निकल गया। आया और निकला, ऐसा हर अधिकार में लिखा। सर्विस अधिकार में आया वो तो लिखा, निकला वो नहीं लिखा। प्रश्न पूजा गुरुदेव से कुन अपने पास थे नहीं, अमृतचंद स्वामी थे नहीं, क्योंकि आया और लिखा तो अमृतचंद स्वामी ने लिखा है। अधिकार का एंट्रम शुरुआत में और अंत में अपने पास तो गुरुदेव श्री थे। गुरुदेव के चरणों में गया, महाराज ऐसा क्यों? तो गुरुदेव जी कहते हैं सर्व विशुद्ध आत्मा का स्वभाव है। तो स्वभाव तो है अनादि से, तो आया क्यों लिखा? तो क्या तेरी नजर में आवे ना इसलिए आया लिखा।
और निकल गए ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि स्वभाव का कभी अभाव होता नहीं है, इसलिए तेरे ज्ञान में आया तो सही, अब अनंत काल तक वो निकलने वाला नहीं है। ऐसा जो अपना ज्ञान स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, एक प्रवचन सार की 172 नंबर की गाथा है, अलिंग ग्रहण के बोल है 20, उसमें 10वां नंबर का बोल है 10 नंबर, इतना बढ़िया बोल है। वहाँ दृष्टांत दिया, जैसे सूर्य होता है उसमें दाग नहीं होता, मलिनता नहीं होती, उपराग नहीं होता, ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव में, अरे वहां तो लिया त्रिकाली द्रव्य में तो दाग नहीं है, लेकिन तेरा जो वर्तमान उपयोग जानने वाला, जानन जानन, अभी अपन ने पूजा की ना, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, वो तेरा ज्ञान का किरण भी स्वच्छ है, शुद्ध है। उपयोग कभी अशुद्ध होता नहीं, और जो अशुद्ध होता है उसे हम उपयोग कहते ही नहीं। वो अपना ज्ञान स्वभाव, और वो ज्ञान स्वभाव में कैसा दिखता है ये अधिकार में बताया है। उसमें 308 से 316 तक, 320 तक समझो, आत्मा के दो स्वभाव की चर्चा की है मुख्यतः, एक अकर्ता स्वभाव और एक अभोक्ता स्वभाव। क्या बोला? एक अकर्ता स्वभाव, एक अभोक्ता स्वभाव। देखो अपन रसोई बनाते हैं ना, जो क्वांटिटी बढ़ जाती है ना तो शुद्धता डाउन होती है। 5, 50, 100 लोग में परम शुद्ध संभल पाएगा, 5000 लोग में परम शुद्ध संभल पाए नहीं। माने पब्लिक बढ़ी तो शुद्धता घटी। ऐसे प्रवचन में भी पब्लिक ज्यादा होता है ना तो प्रवचनकार भी थोड़ा हल्का फुल्का माइल्ड लेता है, क्योंकि सभी आपके और सब सोतरा माने कम होते हैं ना तो मुलमुल वालापन, तो मेरे नसीब में कम वाला आया है। चलो, एक गुरुदेव से एक बात मैंने बंबई में आज से लगभग 20 साल पहले बोली थी, अभी मेरे को वो याद है। जवीरी बाजार में 10 लक्षण के बाद एकम के दिन मेरा प्रवचन था। मैंने बोला मैं यहां बैठ के बोलूं ज्ञान और राग भिन्न, गुरुदेव की भाषा में ज्ञान ने राग जुदा छे। एक आप वही सेंटेंस गुरुदेव का सुनो और वही सेंटेंस मेरे या कोई वक्ता से मुख से सुनो, दोनों के फीलिंग में आपको कोई फर्क आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों आता है? वही सेंटेंस मैं बोलता हूं, इतनी फीलिंग नहीं आती, और वही सेंटेंस गुरुदेव से बोलते हैं, आ हा हा हा, भगवान चैतन्य स्वरूप जानने वाला भगवान आत्मा और राग दोनों जुदा जुदा है। तो आपकी कली कली खिल जाती है। ऐसा राजकुमार जी क्यों? वाह, बोलो सुन लीजिए, ऐसा क्यों होता है? तो मैंने वहां बोला था, हम जो, मैं मेरी बात करता हूं और वक्ता की बात नहीं करता हूं, हम जो बोलते हैं कलेक्शन से बोलते हैं कि यहां ए लिखा है, यहां ए लिखा है, बेंसी ने ए बोला है, गुरुदेव ने ए बोला है, नियम सार में ए कहा है, हम कलेक्शन से बोलते हैं और गुरुदेव कनेक्शन से बोलते थे। क्या बोला? हम कलेक्शन से बोलते हैं और गुरुदेव श्री कनेक्शन से बोलते थे, इसलिए दोनों की वाणी में आसमान जमीन का फर्क आता है। नंबर 1। नंबर 2, हम सभा को देख के बोलते हैं और गुरुदेव श्री आत्मा को देख के बोलते थे, इसलिए दोनों में फर्क आता है। गुरुदेव श्री ने कभी भी सभा को देख के प्रवचन नहीं किया। सुनील जी, हाँ चलो ठीक है भैया, घड़ी रखना, मेरे पास कुछ है नहीं साधन। हाँ, क्योंकि मैं तो, हमारे यहाँ गुजरात में कहावत है, आए थे मिलने और बिठाया पीसने। हाँ, आया था मड़वा, बेसाड़वा दड़वा। मैं तो आया था अनाउंसमेंट करने कि भाई यहाँ अभी इनका प्रवचन होगा, तो हम बैठ गए, कोई बात नहीं। चलो 197 नंबर का कलश अभी मैंने ऐसे खोला तो निकला है, उसके अपन स्वाध्याय करेंगे। 316 गाथा के बाद एक कलश है, उसमें ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की कंपैरिजन की है। किस दोनों की?
ज्ञानी पर्याय की अपेक्षा से जो मिथ्या दृष्टि है और पर्याय में जो सम्यक दर्शन है, वो दोनों में क्या फर्क है? क्या उनके बॉडी में फर्क होगा? जैसे अज्ञानी गेहूं की रोटी खाता होगा तो ज्ञानी सोने की रोटी खाती होगा। अज्ञानी यहां मध्य लोक में है, वसुधा पर भरत भूमि पर है, तो क्या ज्ञानी स्वर्ग में होगा? क्या अज्ञानी को 2 हाथ 2 पांव 1 सर है तो ज्ञानी को 3 हाथ होंगे? सेम है। अरे दोनों को उदय भी सेम है, संयोग भी सेम है, अरे संयोगी भाव भी सेम है, फिर भी एक ज्ञानी एक और अज्ञानी, ऐसा क्यों? इसके ऊपर एक कलश है। मैं अभी एलईडी वेडी तो है नहीं, तो मैं पाठ करता हूं, आप सभी हाथ जोड़ लें। हमारे हिम्मत में एक नियम है, जब भी हम पाठ करते हैं जिनवाणी का, तो सभी हाथ जोड़ के विनय पूर्वक इसका पाठ करेंगे। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो नित्यं भवेत् वेद को, ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव विरतो नो जातु चेद वेदकः। इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैः अज्ञानिता त्यज्यताम् शुद्धैकात्ममये महस्य चलितैः असेव्यतां ज्ञानिता। आपका टाइम हो गया है, मैं बैठा 5 मिनट लेता हूं, लेकिन आपकी 5 मिनट काटूंगा नहीं, आपको पूरी दूंगा। हम तो स्पेयर व्हील वाले हैं, कहीं कोई पंचर पड़ जाए तो हमको डिक्की से निकाल के हमको फिट कर देते हैं। चलो। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो, ज्ञानी प्रकृति स्वभाव विरतो, बस इतना आपको याद रखना है। अज्ञानी, आपको रिपीट करना है, अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो। क्या बोला? ज्ञानी प्रकृति स्वभाव विरतो। फिर से, अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो, ज्ञानी प्रकृति स्वभाव विरतो। दोनों में एक शब्द कॉमन आया। कौन सा कॉमन आया? कौन सा कॉमन? एक तो ज्ञानी अज्ञानी, एक निरत एक विरत, बीच में कॉमन शब्द आया। केतन भाई कौन सा? प्रकृति स्वभाव। ये प्रकृति स्वभाव क्या होगा? प्रकृति माने कर्म, प्रकृति माने कर्म और स्वभाव माने कर्म का परिणमन। कर्म 2 प्रकार के, गाति और अगाति। अगाति के निमित्त से संयोग वियोग होता है और गाति के निमित्त से परिणाम में विकार आदि, तो अपन मेन विकार आदि लेते हैं, वो होता है। बराबर है। अभी प्रकृति स्वभाव माने कर्म और कर्म का उदय ज्ञानी हो, ज्ञानी को है कि अज्ञानी को है? अरे किसको है? दोनों को है। दोनों को प्रकृति स्वभाव है, दोनों को प्रकृति स्वभाव है, फिर भी एक ज्ञानी एक अज्ञानी। अपन एक ही गति के जीव लेते हैं, 2 ज्ञानी अज्ञानी, और उसमें भी सेम लेवल वाले लेते हैं, चक्रवर्ती लेते हैं। एक शुभम चक्रवर्ती, एक भरत चक्रवर्ती, दोनों 6 खंड के स्वामी, दोनों को प्रकृति स्वभाव, दोनों कर्म का उदय, दोनों को 6 खंड की विभूति, दोनों को 96,000 रानी, दोनों को 96 करोड़ पायदड़, फिर भी एक ज्ञानी एक अज्ञानी। वाह! अरे बोलो, फर्क कहां पड़ा? प्रकृति स्वभाव में फर्क पड़ा कि ना? आत्मा में फर्क पड़ा कि ना? उसका ज्ञान जानना उसमें फर्क पड़ा कि ना? और वो प्रकृति स्वभाव उसके ज्ञान में जानने में आती है, उसमें फर्क पड़ा कि ना? ना प्रकृति स्वभाव में चेंज है, ना आत्मा में चेंज है,
ना शरीर में चेंज है, ना संयोग में चेंज है, ना संयोगी माने संयोग की विभूति जो मिलती है उनमें चेंज है, ना ज्ञान का परिणमन हो रहा है उनमें चेंज, जो ज्ञान की तरंग उठ रही है उसमें चेंज है, और ज्ञान में सब जानने में आता है, वहां भी फर्क नहीं है। तो फिर एक ज्ञानी और एक अज्ञानी ऐसा क्यों? अरे बोलो, एक वो प्रकृति स्वभाव में संयोग और संयोग भाव में लीन होता है, निरत होता है, और एक इससे विरत होता है। अरे समझ में आता है? जैसे अभी पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव में आए, बराबर, अभी दो लेते हैं, एक ज्ञानी, अभी किसी के सर पे लिखा तो नहीं है कौन ज्ञानी अज्ञानी, समझ लेना। हाँ, एक ज्ञानी बैठा है, एक अज्ञानी बैठा है, दोनों भोजन करने बैठे, दोनों एक टेबल पर बैठे, परम शोध के नीचे पाटे पर बैठे, दोनों नमोकार मंत्र बोल के बैठे, और दोनों के नसीब में ठंडी रोटी आई, दाल भी ठंडी आई। अरे होता है कि नहीं होता है? विद्वानों को, विपिन जी, होता है ऐसा विद्वानों को? एक समाज में बड़ा भ्रम है कि विद्वान तो, जो विद्वान कक्ष होता है ना भोजनालय में, वहाँ तो काजू, मेवा, मिष्टान, मिठाई, बर्फी, हाँ, रसगुल्ला, चमचम, और नागपुर में जो तो काला हलवा, हाँ, वो खाते होंगे। आप आना, मालूम पड़ेगा विद्वानों का क्या हाल है। हाँ, चलो, तो दोनों के पाटे सेम, और थाली भी दोनों को चांदी की सेम, और जो रोटी आई दोनों को ठंडी सेम। एक ज्ञानी एक अज्ञानी ऐसा क्यों? एक कर्ता होता है, एक भोक्ता होता है, एक माने समझो, तो इसको ऐसे कह सकते अपन, ज्ञानी करे वो सब सही, और अज्ञानी करे, हाँ, तुम्हारा खून खून, अज्ञानी ऐसा बोल सकते, तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ऐसे होगा? क्यों फर्क पड़ा? ये नीरत और विरत, ये नीरत विरत क्या होता है? ये नीरत विरत क्या होता है? संयोग भी है, संयोगी भाव भी है, लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा वो होने पर भी अपने आत्मा को हर समय ज्ञान को ऊर्ध्व रखता है, चैतन्य को ऊर्ध्व रखता है। वो सब होने पर भी उसके ज्ञान में दब जाते हैं, माने है तो भी नहीं है तो भी उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, मात्र जानने वाला रहता है, उसका नाम वो वहां से विरत है, माने उसका उपयोग वहां से हट गया है। और ज्ञानी आत्मा होने पर भी आत्मा से विरत है, आत्मा में उपयोग लगाता नहीं, और परद्रव्य के भाव, संयोगी भाव, उसमें अपना उपयोग लगाकर वही अपनापन मान लेता है। जो मोक्षवा प्रकाशक ग्रंथ में पंडित जी ने जीव जीव अधिकार के माने चौथे अधिकार में जीव जीव तत्व का अन्य स्वरूप बताया, उसमें अंतिम बोल लिखा, इस जीव को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान रूपी पदार्थ को ही जानता है, मूर्ति को ही जानता है, और आत्मा अमूर्तिक है, तो इंद्रिय ज्ञान में जानने में आता नहीं, और आत्मा का स्वभाव है कहीं ना कहीं अहम करे ही करे, तो जो जानने में आया उसमें अहम कर लेता है। संयोग ज्ञान में आया तो माने टोलमजी भाषा में बोलो ना, प्रात पर्याय में तन्मय, जहां है वहां खुश हो जाता है। तो अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो, उसमें लीन होता है, नित्यम भवेद वेद को, इसलिए हर समय नित्य वो कसाय का दुख का वेदन करता है। और ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव विरतो, वो सब होने पर भी उससे हट गया है। नो जातो चित वेदक, राग होने पर भी, कसाय होने पर भी, दुख होने पर भी, अरे पर्याय में राग की भट्ठी होने पर भी उसका वेदन करता नहीं। हर समय संयोग के काल में, जब अपनी छठी गाथा पहले दिन चली थी कि ज्ञाकार अवस्था में भी ज्ञायक जानने में आता है, वो जब उपयोग अंतर में होता है तब तो वो ज्ञान का अनुभव करता है, लेकिन जब उपयोग बार ज्ञाकार में आता है तब ज्ञाकार ज्ञान में ना ज्ञेय का उसको स्वाद है, ना ज्ञाकार ज्ञान का स्वाद है, उस समय भी उसको ज्ञान का स्वाद आता है। इसलिए रागादि भाव होने पर भी, संयोग होने पर भी उसका कर्ता भोक्ता होता नहीं है, हमेशा वो अकर्ता ज्ञायक भाव में लीन रहता है, ज्ञान में, आनंद में केली करता हुआ
मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। हम भी ऐसे सीखे, संयोग हो तो हो, संयोगी भाव हो तो हो, लेकिन उस समय उसमें लीन नहीं होवे, उसका ज्ञाता दृष्टा रहवे और ज्ञान में ज्ञान का स्वाद लेवे, तो प्रतिष्ठा अपनी सफल होगी। एक सिद्धांत है, कार्य विकल्पों से नहीं होता। हम चाहे कितना ही प्लान करें चाहे ना करें, काम तो जो होना वही होता है। हमारे रूटीन में आज ये कोई व्याख्यान का क्रम नहीं था, लेकिन रजनी भाई दोषी ने देखा कि साधर्मी आके बैठ गए हैं, उन्हें अल्पाहार करने का विकल्प ही नहीं है, तो क्यों ना उन्हें तत्व ज्ञान का अल्पाहार कराया जाए। तो थोड़ा सा अल्पाहार कराया है, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।